जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। यह है राजस्थान में विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी टीचर की भर्ती की जा रही है। एक साथ 3 भर्तियां लेकर के आए हैं आपके लिए। 3 भर्तियों के बारे में बताएंगे, जिसके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल फॉर्म अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। गेस्ट फैकल्टी के ऊपर संविदा की टीचर भर्ती होगी, जो बिना परीक्षा भर्ती होगी, जिसमें महिला और पुरुष सभी आवेदन कर सकते हैं। और जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या जो भी भाई अपनी योग्यता पूरी करते हैं वो सब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वेतन वगैरह, एज वगैरह सारी चीज़ें, योग्यता वगैरह सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो 3 भर्तियां कहां निकली हैं, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, पूरी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं और पूरी की पूरी अपडेट को समझते हैं। राजस्थान विद्या संबल टीचर भर्ती 2025 स्कूल गेस्ट फैकल्टी टीचर की भर्ती है, बिना परीक्षा संविदा की भर्ती है। सब परमानेंट भर्ती कौन रहेगी भाई? संविदा के ऊपर निकलेगी तो संविदा की ही बताऊंगा, संविदा पर ही ध्यान रखेगा। ठीक है जी, बिल्कुल। फॉर्म इसके शुरू हो गए हैं, एक साथ 3 भर्ती हैं। संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। महिला पुरुष दोनों इसके लिए आवेदन करने के पात्र हैं। तो एक एक ने देखो भाई फटाफट। और ये जो अपडेट हैं ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी, यानी कि ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, भर्तियों के नोटिफिकेशन आते हैं, वो सब टेलीग्राम पे डाले जाते हैं। और ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती की जानकारी लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। मैसेज भी अगर आप कर देते हैं तो रिप्लाई आपको जरूर दी जाती है। चलो जी, अब हम बात करते हैं अल्पसंख्यक वर्ग के बालक और बालिका, इनके विद्यालय हैं। उस विद्यालय में विद्या संबल योजना के तहत आवेदन मांगे गए हैं सब। अब सब अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है? अरे एम तो बीटा बरामगा, जैसे मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम धर्म के बच्चे वो आते हैं, और साहब सिख वो आते हैं, और साहब ईसाई, और साहब और तो बस रहवा दो, इतना ही बहुत। मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, ये जो बच्चे होते हैं इनके जो टाबर पढ़ते हैं उन विद्यालयों में ये भर्ती आई है साहब। तो साहब फिर इसमें ये जो टीचर लगेंगे वो भी यही होने चाहिए क्या? मुस्लिम, सिख, ईसाई? अरे ना, टीचर तो हिंदू भी लग सकते हैं भाई, समझ रहे हो? टीचर तो हिंदू भी लग सकते हैं, कोई भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। टीचर तो टीचर है, उसको तो पढ़ाना है भाई, उसको धर्म से क्या लेना देना जी। ठीक है जी, ये तो मैंने आपको समझाया है कि इनके जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर लगाए जा रहे हैं, जिसमें बालक का मतलब है कि भाई लड़के, बालक का मतलब तो लड़के, और बालिका का मतलब लड़कियां। गर्ल्स स्कूल है और बॉयज स्कूल है। ठीक है, ये आवासीय विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के ऊपर टीचर लगाए जा रहे हैं। ठीक है जी, ओके साहब। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून है। तो ये कहाँ की स्कूल है? अलवर की है साहब। ये कहाँ की स्कूल है? अलवर की है। राजकीय अल्पसंख्यक विद्यालय रामगढ़ में, अलवर में रामगढ़ है, उस रामगढ़ में ये स्कूल है, सरकारी स्कूल है। इस स्कूल में जो बॉयज स्कूल है बच्चों की, लड़कों की, उसमें 6ठी से लेके 10वीं तक पढ़ाना है बच्चों को, उसके लिए टीचर चाहिए। और जो लड़कियों के लिए स्कूल है बालिका आवासीय विद्यालय, वो 6ठी से 8वीं तक के लिए विद्या संबल योजना के अंतर्गत अस्थायी पदों पर अध्यापक लेवल 2 के लिए सत्र 2025-26 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यानी कि लड़कियों के लिए तो लड़कियां ही फॉर्म भरेंगी। लड़कियों के लिए तो जो बालिका आवासीय विद्यालय है 6ठी से 8वीं तक, उसके लिए तो केवल महिलाएं आवेदन करेंगी। कौन करेंगी आवेदन? महिला आवेदन करेगी। और जो पुरुष करते हैं आवेदन वो बालक वर्ग की स्कूलों के लिए करेंगे, जो 6ठी से 10वीं तक है ना रामगढ़ में, उसमें पुरुष करेंगे। यानी कि गर्ल्स स्कूल के लिए केवल महिलाएं और लड़कियां ही फॉर्म भर सकती हैं, और पुरुष जो हैं वो लड़कों के लिए भर सकते हैं फॉर्म।
दो स्कूल अलग अलग हैं, ये लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है। ठीक है जी, बिल्कुल ये समझ गए। अब लड़कियों के लिए कहाँ तक है साहब, बालिका के लिए 6ठी से 8वीं तक है और लड़कों के लिए 6ठी से 10वीं तक स्कूल है। स्कूल है ये रामगढ़ में, अलवर जिले में। ठीक है साहब। अस्थायी पदों पर लेवल 2 अध्यापक लेवल 2, तो जिसने रीट लेवल 2 क्लियर कर रखी है, रीट लेवल 2 जिसकी पास है, वो इसके लिए आवेदन करने का पात्र है साहब। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब सब्जेक्ट भी देख लो, इच्छुक उम्मीदवार 20 जून तक दोनों विद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 20 जून रहेगी साहब। तो अलवर के आसपास के कोई भी कैंडिडेट हैं, अलवर जिले के कैंडिडेट हैं या कोई बाहर दूसरे जिलों का कैंडिडेट है, अलवर में रहता है, तो वो इस स्कूल में जाकर के फॉर्म ले सकता है। फॉर्म शुरू है साहब। फॉर्म कहाँ मिलेगा, स्कूल में मिलेगा। ये चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो फॉर्म स्कूल में मिलेगा साहब। ठीक है जी, बिल्कुल फॉर्म आपको स्कूल में मिलेगा। आगे बात करते हैं, बालिका विद्यालय रामगढ़ में गणित वाले, विज्ञान वाले, हिंदी वाले, सामाजिक वाले, उर्दू वाले, अंग्रेजी वाले, कुल 6 पद हैं साहब। जो बालिका स्कूल, जो गर्ल्स स्कूल है, इस गर्ल्स स्कूल में 6 पद हैं साहब। कितने पद हैं, 6 पद हैं। सब्जेक्ट देख लो, L2 रीट लेवल 2 जिसने पास कर रखा है, सामाजिक विज्ञान से, हिंदी से, विज्ञान से, गणित से, उर्दू से, अंग्रेजी से। ठीक है जी, बिल्कुल वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं गर्ल्स स्कूल में। और जो बालक विद्यालय है रामगढ़ में, उसमें वरिष्ठ अध्यापक गणित, उर्दू, शारीरिक शिक्षक के कुल 3 पद हैं साहब। यानी कि गणित का, उर्दू का और शारीरिक शिक्षक यानी PTI का ये 3 पद हैं। और उर्दू अध्यापक लेवल 2 1 पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। उर्दू का 1 ही पद है, उर्दू अध्यापक का 1 पद है। अध्यापक लेवल 2 के लिए स्नातक परीक्षा के साथ में रीट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि स्नातक भी होना चाहिए और रीट लेवल 2 पास होना चाहिए। स्नातक प्लस में रीट लेवल 2 ये क्लियर होना चाहिए साहब। ठीक है, स्नातक प्लस रीट लेवल 2 ये आपके पास योग्यता होनी चाहिए। वरिष्ठ अध्यापक पद के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रधानाचार्य डॉक्टर मुंशी खान ने बताया कि इच्छुक योग्यताधारी 20 जून तक आवेदन रामगढ़ मुख्यालय में स्थित जो अल्पसंख्यक विद्यालय है बालक और बालिका का, उस विद्यालय से आवेदन प्राप्त करके जमा करवा सकते हैं। यानी कि फॉर्म भी आपको स्कूल में मिलेगा, जमा भी आपको स्कूल में ही करवाना है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी लेकर के जाना है और उस स्कूल में फॉर्म भर के उसी में जमा करवा देना होगा। ठीक है साहब। चयन कैसे होगा, परसेंटेज बेस पर। बालक आवासीय विद्यालय में पुरुष और बालिका आवासीय विद्यालय में महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। इस बात का भी ध्यान रखो। गर्ल्स स्कूल में तो महिला फॉर्म भरेंगी और लड़कों का जो स्कूल है उसमें पुरुष फॉर्म भरेंगे। ठीक है, सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वेतन कितना मिलेगा, तो वेतन भी आपको बता देते हैं। अगली वैकेंसी और देख लो। इसमें सबसे पहले मैं वेतन आपको बता देता हूं, तो 300 रुपया प्रति घंटा, 300 रुपया प्रति घंटा। और अधिकतम जो वेतन है वो आपको 21,000 रुपये मिलेगा साहब। ठीक है, यानी कि 1 पीरियड का 300 रुपया खुली दिहाड़ी। हाँ, बात समझ लो। क्यों, क्योंकि इसमें छुट्टियों के पैसे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है जी, बिल्कुल ये चीज़ है। तो वो अलवर वाली भर्ती हो गई। अब ये दूसरी भर्ती है बीकानेर की। विद्या संबल योजना में आवेदन 23 जून तक जमा होंगे। अलवर में तो 20 जून तक, बीकानेर में 23 जून तक आप आवेदन जमा करवा सकते हैं। बीकानेर के कैंडिडेट सभी फॉर्म लगा सकते हैं। और बीकानेर में कोई दूसरे जिले का भी रहता है, बाहर का कोई कैंडिडेट रह रहा हो, भाई पढ़ाई लिखाई कर रहा हो, तैयारी कर रहा हो, वो भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब मैं बाहर का पूरे राजस्थान का इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि भाई इतनी तनख्वाह मिलती नहीं है, इतना वो वैसे खर्च कर देगा तो फिर क्या ही फायदा है। ठीक है जी, अगर कोई चाहे कि साहब मैं तो जाना ही चाहता हूं तो जा सकते हो, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, जा सकते हो। आप स्कूल में संपर्क कर सकते हो। जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के अधीन जिला मुख्यालय पर राजकीय अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय संचालित है। इसमें लड़कों के लिए स्कूल है साहब बीकानेर में, और वही है ये अल्पसंख्यकी। ठीक है जी, बिल्कुल। राजकीय अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय में कक्षा 6ठी से 8वीं तक के बालकों को अध्ययन करवाने के लिए विद्या संबल योजना के तहत हिंदी का टीचर चाहिए, गणित का टीचर चाहिए, और गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थी, यानी निजी अभ्यर्थी का मतलब कोई भी भर्ती देख सकता है, कोई भी फॉर्म लगा सकता है। और अगर कोई सेवानिवृत्त है टीचर वो भी जा सकता है। 23 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि प्रत्येक रिक्त पद के लिए विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यानी कि आप जा सकते हैं बीकानेर की स्कूल में, जिले की स्कूल है ये, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये राजकीय अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय बीकानेर है, ठीक है। ये स्कूल का नाम है, देखो, राजकीय अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय बीकानेर। ये लो जी, इसको मैं बंद कर दिया इसमें। ये स्कूल का नाम है और इस स्कूल में ये भर्ती निकली है साहब, ठीक है। और 2 ही पद हैं इसमें, एक तो हिंदी वाले, एक गणित वाले। 6ठी से 8वीं तक लेवल 2। रीट पात्रता पास होनी चाहिए साहब, रीट क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए उनकी, ठीक है जी। तीसरी भर्ती बताओ साहब, तीसरी भर्ती याद लो जी। तीसरी भर्ती ये देख सकते हो, विद्या संबल योजना सेवानिवृत्त अध्यापकों से 24 जून तक आवेदन मांगे हैं। यानी कि अलवर में 20 जून तक, बीकानेर में 23 जून तक, और यह आ जाओ कोटा में कैथून की स्कूल में 24 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। राजकीय अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय कैथून में विद्या संबल योजना में 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थी, यानी कि कोई भी कैंडिडेट या कोई सेवानिवृत्त अध्यापक है, वो भी 24 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस स्कूल में आपको फॉर्म मिलेगा। कैथून की ये स्कूल है, राजकीय अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय कैथून कोटा। ये लो, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ स्कूल को, ठीक है जी। ये लो साहब, ये स्कूल है। इस स्कूल में आपको जाना है और यहीं पर आपको फॉर्म मिलेगा, यहीं पर आपका फॉर्म जमा होगा और यहीं पे आप ड्यूटी करोगे, ठीक है साहब, बिल्कुल। और कैंडिडेट जा सकते हैं, पूरे कोटा जिले के भी जा सकते हैं, या कोटा में कोई भी पढ़ रहा हो, कोई तैयारी कर रहा हो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, तो वो भी इसमें भाग ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल। सब्जेक्ट में बता दियो, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसके कैंडिडेट होने चाहिए। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी त्रिलोक चंद मीणा ने बताया कि रिक्त पद हिंदी का 1, गणित का 1, अंग्रेजी का 1, विज्ञान का 1, सामाजिक विज्ञान का 1 पद है भाई, ठीक है। अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और रीट की उत्तीर्णता जिसकी समय अवधि समाप्त ना हो उनकी परीक्षाओं में प्राप्त प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर होगी। यानी कि आपकी परसेंटेज बेस पर आपका क्या होगा, चयन किया जाएगा साहब। अब परसेंटेज किस किस में बनी है, एक तो रीट पात्रता में और एक आपकी स्नातक में, ठीक है। जितनी आपकी परसेंटेज बनी है उनको जोड़ करके फिर आपका चयन किया जाएगा। और आगे की बात है वो भी कर लेते हैं। शिक्षण का मानदेय 300 रुपया 1 पीरियड का, महीने का 21,000 रुपया मिलेगा साहब। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कोटा में जो कैथून में जो स्कूल है उसके ये नंबर भी दे रखे हैं, यहाँ पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। 3 भर्तियां मैंने एक साथ आपको बता दी हैं। जो भी कैंडिडेट जाना चाहता है आवेदन कर सकता है, फॉर्म लगा सकता है, डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी जमा करवा के, फॉर्म को जमा करवा के और आप वहाँ इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। कोई भी डाउट हो इंस्टा के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे संतोषजनक बात की जाएगी, ठीक है जी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।